हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं जो प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है कल्पतरु अमारे और ये आपको मिलने वाला है जेवीपीडी स्कीम में। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं इस समय खड़ा हूँ स्वामी समर्थ दास रोड पर, जो आ रहा है 10वें रास्ते से और यहाँ पे जाके ख़त्म होता है जितेंद्र जी के कृष्णा बंगलो के ऊपर। मेरे राइट में जो आप रोड देख रहे हैं इसे 11th क्रॉस रोड बोलते हैं। इस लोकेशन का अगर मैं एग्जैक्ट आपको जुहू सर्कल से डिस्टेंस बताऊं तो वो करीब 300 मीटर है और करीब 300 मीटर ही यहाँ से अमिताभ बच्चन जी का प्रतीक्षा बंगलो भी पड़ता है। तो ये जेवीपीडी स्कीम है और जुहू की सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन है जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ। और मेरे राइट में यहाँ पर कल्पतरु अमारे ये प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका पोजीशन आपको मिलेगा दिसंबर 2027 में। यहाँ पर आपको 3 BHK, 3.5 BHK एंड 4 BHK मिलने वाले हैं। तो अगर आप इन फ्लैट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो पर बने रहें। गुरप्रीत सिंह और आज मैं बात कर रहा हूँ कल्पतरु अमारे की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्पतरु की। कल्पतरु की जो लेगेसी है वो 1970 से शुरू हुई है, ठीक है। और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। जब भी लग्जरी या प्रीमियम लग्जरी फ्लैट्स, प्लॉट्स या अपार्टमेंट्स की बात होती है तो कल्पतरु का नाम आपको टॉप 5 में देखने को मिलता है। कल्पतरु के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो जो भी कॉन्सेप्ट्स आज आप आजकल देख रहे हैं जैसे कि पोडियम पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग, टेरेस के ऊपर अमेनिटीज़, टेरेस के ऊपर स्विमिंग पूल, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको फर्स्ट टाइम कल्पतरु ने ही इंट्रोड्यूस किया था, राइट। और आज हम जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कल्पतरु अमारे की, वो आपको मिलने वाला है जेवीपीडी स्कीम जुहू में, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर। और मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये है कल्पतरु अमारे का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको 3 BHK एंड 3.5 BHK मिलते हैं। लोकेशन की अगर मैं आपको एग्जैक्ट थोड़ी कनेक्टिविटी के बारे में बताऊं तो यहाँ से एयरपोर्ट मात्र 7 से 8 मिनट की ड्राइव पर आपको मिल जाता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों एयरपोर्ट। यहाँ पर आप जाने के लिए आप अंधेरी फ्लाईओवर से जा सकते हैं एयरपोर्ट के लिए, जहाँ से आप ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे होते हुए एयरपोर्ट पहुँचते हैं। प्लस यहाँ पर आप मिलन सबवे से भी एयरपोर्ट जा सकते हैं फ्रॉम सेंटा क्रूज SV रोड से होते हुए। एंड देन विले पार्ले वेस्ट में आपको 2 ब्रिज मिलते हैं, गोखले ब्रिज एंड बिस्किट ब्रिज। उनके थ्रू भी आप एयरपोर्ट या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जा सकते हैं। प्लस आप जानते हैं कि यहाँ से जुहू बीच जो है मात्र 1 किलोमीटर है। आप चाहें तो स्ट्रेट जाके भी जुहू बीच पहुँच सकते हैं, जुहू के बीच एरिया में आ सकते हैं। प्लस जो एग्जैक्ट जुहू बीच है, जो मैरियट होटल है, वो यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि बॉम्बे में कोस्टल रोड बन रहा है, तो कोस्टल रोड की कनेक्टिविटी जुहू को मिलती है, जिससे अगर आप मरीन लाइन से आ रहे हैं या विरार साइड से भी आ रहे हैं तो आपको जुहू आने में टाइम नहीं लगेगा पहले की तरह। जैसे आपको पहले हाईवे से टाइम लगता था, तो इन नियर फ्यूचर जैसे ही ये कोस्टल रोड रेडी हो जाता है तो आपकी कनेक्टिविटी जुहू से ऑल ओवर बॉम्बे की बहुत ही फास्ट हो जाती है। प्लस अगर हम यहाँ से गोरेगांव से मुलुंड एक अंडरग्राउंड टनल बन रहा है तो आप ईस्ट में जा सकते हैं। जैसे आपको नागपुर जाना है, पूना जाना है, नासिक जाना है, तो वो कनेक्टिविटी आपकी ईजी हो जाती है। दिल्ली बॉम्बे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उसकी कनेक्टिविटी के बाद आप नॉर्थ जा सकते हैं। बॉम्बे टू बैंगलोर हाईवे बन रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया से आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी बन जाती है। इवन व्हेन यू कम बाय फ्लाइट तो एयरपोर्ट यहाँ बिल्कुल लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मिल जाता है। तो सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी के लिए ये जगह फेमस है। प्लस ये बॉम्बे के सबसे पॉश एरियाज़ में आता है। जेवीपीडी इसको लोग जो पॉश में बोलते हैं तो जुहू नहीं बोलते हैं, जेवीपीडी बोलते हैं, जुहू विले पार्ले स्कीम, राइट। तो मैंने आपको डेवलपर के बारे में बता दिया, ये एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर आपको 3 BHK मिलता है अराउंड 1406 स्क्वायर फीट का। 3.5 BHK आपको मिलता है 1531 स्क्वायर फीट का। और 4 BHK आपको 2 कॉन्फ़िगरेशंस में मिलते हैं, 1845 एंड 1899 स्क्वायर फीट के। अमेनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको टेरेस के ऊपर ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल का हाफ साइज स्विमिंग पूल मिलता है। यहाँ पर आपको मियाकी फॉरेस्ट प्लांट्स मिलते हैं जो फेमस हैं
ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए। इनका जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में अगर मैं कुछ ना भी बोलूं तो आप जानते हैं कि क्यों कल्पतरु टॉप 5 डेवलपर्स में ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रीमियम एंड लग्जरी कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपको इंडोर गेम्स मिलती हैं। यहाँ पर अब फिर से कल्पतरु एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है बेसमेंट पार्किंग का, जिसको आप एक्सेस करते हैं वाया लिफ्ट। यहाँ पर आपको 4 लिफ्ट मिलने वाली हैं, जिसके थ्रू आप अपनी गाड़ी को, अपनी कार को बेसमेंट में पार्क कर सकते हैं। प्लस उन 4 में से एक लिफ्ट आपको मिलने वाली है रोबोटिक लिफ्ट, जिसमें आपको अपने सिर्फ गाड़ी खड़ी करनी है, कार्ड स्कैन करना है और वो ऑटोमेटिकली आपकी कार आपकी पार्किंग में जाकर खड़ी हो जाएगी। प्लस इनके जो दूसरी अमेनिटीज़ हैं, इंडोर गेम्स हैं, ऑफिस एरिया है, कॉन्फ्रेंस एरिया है, लॉबी है, उनकी हाइट बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं। अभी यहाँ पर इन्होंने इस बार सैम्पल फ्लैट रेडी नहीं किया है, इसलिए मैं आपको सैम्पल फ्लैट का टूर नहीं करा पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको 3 BHK और 4 BHK का मॉडल फ्लैट का टूर ज़रूर करवाऊँगा, वो यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी अगर मैं अम्यूनिटीज़ के बारे में आपको बात करूँ तो टेरेस के ऊपर यहाँ पर आपको बाकी अम्यूनिटीज़ मिलने वाली हैं, लाइक सीनियर सिटीजन सिटिंग एरिया, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल डॉक, किड्स स्विमिंग पूल। नीचे आपका जो बिल्डिंग बन रही है, हाइट जो रहने वाली है वो ग्राउंड प्लस 16 की रहने वाली है और ऑल ओवर द बिल्डिंग आपको वॉकिंग एरिया बहुत अच्छे स्पेस के साथ मिलता है। रेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेट्स इसका होने वाला है 62,000 पर स्क्वायर फीट प्लस अगर 3 BHK की बात करूं तो वो आपको 10.5 करोड़ के आसपास बॉक्स प्राइस मिल जाता है और 4 BHK अगर आप देखें तो वो आपको 15 करोड़ तक चला जाता है। प्लस यहाँ पर जुहू में आपने देखा होगा कि मेरे आप राइट में या लेफ्ट में देख सकते हैं लोगों के पास पार्किंग नहीं है, तो गाड़ियाँ जो है उन्होंने रोड पर पार्क की हुई हैं। लेकिन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है 3 BHK फ्लैट के साथ आप 2 पार्किंग परचेज कर सकते हैं और 4 BHK फ्लैट के साथ आप 3 पार्किंग परचेज कर सकते हैं। मेनली बॉम्बे में, स्पेशली जुहू में ये थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि नया प्लॉट आपको नई जगह मिल नहीं रही है। ये अगर कोई डेवलपमेंट का प्रोसेस भी आ रहा है तो आपको फ्लैट्स के साथ पार्किंग मुश्किल से 1 या ज़्यादा हुआ तो 2 मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी पार्किंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है खरीदने के लिए और फ्लैट भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस मिल रहा है। तो अब इसका प्रोसेस आगे क्या होने वाला है और इसके जो टूर मैं आपको कराने वाला हूँ 3 BHK और 4 BHK, उसके लिए हम लोग चलते हैं आगे। तो दोस्तों, मुझे बहुत रिग्रेट है कि मैं आपको एक्चुअल सैम्पल फ्लैट का टूर नहीं करा पा रहा हूँ, सिर्फ मॉडल फ्लैट का ही आपको टूर करा पा रहा हूँ। तो ये है इसका 3 BHK फ्लैट जिसका ये मॉडल है, राइट, और ये है हमारे 4 BHK फ्लैट का मॉडल। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो 3 BHK में आपको 3 बालकनी मिल जाती हैं। मेन एंट्री इसकी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से एंट्री करती है आपका ये डाइनिंग एरिया है और ये पूरा ड्राइंग रूम का एरिया है। आप देख सकते हैं मॉडल के हिसाब से ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया कितना ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद डाइनिंग के सामने यहाँ पर आपको किचन मिल जाता है। देन दिस इज़ दी मास्टर बेडरूम, जिसका यहाँ पर आपको वॉकिंग वार्डरोब मिल जाता है, टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है एंड यहाँ पर भी आपको बेडरूम के साथ में बालकनी मिलती है। उसके बाद जो इसका सेकंड बेडरूम है वो आप यहाँ से इस तरफ आते हैं, ये आपका सेकंड बेडरूम है। दिस वन इज़ अ कॉमन टॉयलेट बाथरूम एंड दिस इज़ दी थर्ड बेडरूम, जिसके साथ में आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम मिलता है और यहाँ भी आपको बालकनी मिल रही है। इसका जो एरिया रहने वाला है वो है 1406 स्क्वायर फीट का और इसकी प्राइसिंग जो है 62,000 प्लस पर स्क्वायर फीट की रहने वाली है। फ्लोर राइज आपको मिलने वाला है 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट और इसकी जो हाइट रहने वाली है टावर की वो रहने वाली है ग्राउंड प्लस 16। हर फ्लोर के ऊपर आपको 2 4 BHK मिलते हैं और 4 BHK फ्लैट की खासियत ये है कि टावर में 4 BHK हमेशा आपको कॉर्नर पर मिलता है, यानी आपको 2 साइड की विजिबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर देखते हैं मॉडल को हम। 4 BHK में आप एंट्री लेते हैं यहाँ से, ये आपका ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग एरिया है एंड दिस इज़ द किचन। ये जो आप यहाँ पर लेफ्ट में पोर्शन देख रहे हैं ये सर्वेंट क्वार्टर है और इसमें सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि सर्वेंट जब यहाँ से एंटर करेगा वो
अपने रूम से होते हुए डायरेक्ट किचन में जा सकता है विदाउट कमिंग इन साइट ऑफ योर गेस्ट्स। तो ये ड्राइंग रूम के बाहर आपको यहाँ पर बालकनी मिल जाती है, किचन के बाहर आपको ड्राई एरिया मिल जाता है। देन अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो आपके पास सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पूरे घर का जो है वो एक सेपरेशन है, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन, योर गेस्ट कम एंड गो। देन यहाँ पर आपको ये 4 बेडरूम्स मिल जाते हैं, जिसमें लगभग हर बेडरूम के अंदर आपको बालकनी मिल रही है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है, दिस इज़ द सेकंड बेडरूम, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो फोर्थ बेडरूम है ये आपका सबसे बड़ा बेडरूम है, क्योंकि यहाँ पर आपको एंट्री करते ही रनिंग वार्डरोब मिल जाता है, यहाँ टॉयलेट बाथरूम, दिस इज़ बेडरूम एंड दिस इज़ दी बालकनी। इसका जो एरिया रहने वाला है अराउंड 1900 स्क्वायर फीट, 1899 है तो 1900 हम इसको बोल सकते हैं। सो दिस वाज कल्पतरु अमारे, और इन्वेंट्रीज जो है बहुत जल्दी बिक रही हैं। जुहू में प्रॉपर्टी जल्दी से सेल के लिए या सेकंड सेल के लिए भी अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि लोगों की ये सोच है, इवन मेरी खुद की भी सोच है कि अगर एक ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी मिल जाए तो मैं उसे ज़िंदगी भर ना बेचूं, बल्कि उसे कंटिन्यू करूं अपनी लेगेसी के साथ। तो यही रीज़न है जुहू में जल्दी से आपको प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं होती है परचेज़ करने के लिए भी, और इसी वजह से यहाँ के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं। कभी कभी लाख सवा लाख रुपये पर स्क्वायर फीट भी यहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर आपको 62,000 पर स्क्वायर फीट का प्राइस मिल रहा है, और जुहू जैसी पॉश एरिया में आपको प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। नॉट ओनली फॉर बॉलीवुड, इवन क्रिकेट के भी बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उन लोगों ने यहाँ पर घर लिए हुए हैं, और जितना मुझे सुनने को मिला है, मैं नाम नहीं लूँगा, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसे सेलिब्रिटीज़ अपने घर ले रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे फ़ोन करें। मैं हूं गुरप्रीत, और आगे का प्रोसेस हम फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं।